कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं प्री बोर्ड आपका हो चुका है। आप लोग कह रहे थे सर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए, तो मैं बोर्ड में आने वाली चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लगातार। साइंस का एक क्लास है, साइंस क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए। जल्दी ही 12th वालों के लिए भी ऐसे ही 1 से 8 लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग 10th के विद्यार्थी यूपी बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। उनके लिए मैंने नोट्स तैयार किया है। आप सभी लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर एक वीडियो में पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आराम से इसको पढ़िए। तो पहला यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर ये है 10, मानव नेत्र एक परिचय। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे मानव नेत्र के बारे में। आप लोगों को देख रहे होंगे कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, सेंसिटिव ज्ञानेंद्रिय है। यह एक कैमरे की फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना यानी दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना यानी दृष्टिपटल, रेटिना का दूसरा नाम दृष्टिपटल है। बाकी आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर नेत्र के मुख्य भाग एवं उसके कार्य देखेंगे। कारणियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। जो नेत्र के सामने का ये उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। प्रकाश इस नेत्र में इसी पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, पर नेत्र में प्रकाश का ज़्यादातर अपवर्तन यही कार्निया पर हो जाता है। फिर देखते हैं पुतली यानी जिसको हम लोग मतलब परितारिका यानी जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आप लोगों को दिखाई रही होगी आइरिस यानी परितारिका, अभी छोटी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैं बड़ी करके भी नहीं हो रहा है बड़ा, फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये परितारिका क्या करती है? ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है? या नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली भी आप लोग देख रहे होंगे। यह अंधकार में स्वतः बड़ी और प्रकाश स्वतः छोटी हो जाती है। अब नेत्र लेंस जो पीछे दिख रहा है, उसका काम क्या होता है? अब नेत्र लेंस एक रेशेदार जेलीवृत पदार्थ से बना उत्तल लेंस होता है, जो रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है। रेटिना या दृष्टिपटल यह एक प्रकाश सुग्राही पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए ये सभी 1 अंक के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिए और ये 1-1 नंबर के पूछा जा सकता है। कारणिया के बारे में, परितारिका, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकमोडेशन। समंजन क्षमता क्या होती है? अब नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है समंजन क्षमता। यह पश्चिमाभी पेशियों की सहायता से होता है। पीछे जो आँख के पीछे होती हैं पश्चिमाभी वहाँ कोशिकाएँ, वहाँ से ये देखिए जो यहाँ पे होती हैं दृक् तंत्रिकाएँ, पश्चिमाभी कोशिकाएँ, इन्हीं से ये हो पाता है। अगला देखते हैं, जब पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, लेंस पतला, फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। और जब पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी घट जाती है तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो भैया जब क्या होता है? जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है यानी लेंस पतला हो जाता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और इससे बस दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु। निकट बिंदु या नियर पॉइंट किसको कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के देखी जा सकती है। सामान्य दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर ये होती है निकट बिंदु। ठीक। दूर बिंदु का मतलब होता है, दूर बिंदु यानी फार पॉइंट, दूर वाला, वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इस सामान्य नेत्र के लिए वह अनंत पर होता है अगर स्वस्थ आंख है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं तो उनको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि यहाँ पर 3 प्रकार की दिखाई गई, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तीनों पढ़ेंगे बारी बारी से। मायोपिया देखते हैं सबसे पहले, निकट दृष्टि दोष। देखो नाम तो इसका निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की इसमें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं। कारण क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, मतलब रेटिना के आगे, मतलब नेत्र के अंदर ही बन जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है दोष युक्त नेत्र और संशोधन करके भी दिखाया गया है। अब नेत्र लेंस की देखो कारण इसके और क्या होंगे? एक तो अब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। संशोधन कैसे करेंगे? उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाएंगे, कॉन्केव लेंस आगे लगा देंगे जो प्रकाश किरणों को फैला देगा तो जल्द देर से मुड़ेंगे और रेटिना प्रतिबिंब बन जाएगा।
दूरदर्शी दोष हाइपरमेट्रोपिया, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को देख नहीं सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है, देख तो सकता है। कारण क्या होता है, पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है यहाँ पर। और जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। फिर निवारण कैसे करते हैं, तो व्यक्ति चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है तब उसको दूर हो जाता है। अब जरा दूरदर्शिता देखते हैं, प्रेसबायोपिया। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है, पश्चिमाभी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आती है। इससे क्या होता है, पास का निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी पास की भी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर की भी नहीं दिखाई देती हैं, यानी दोनों प्रकार का दोष हो जाता है। संशोधन करते हैं द्विफोक्सी लेंस लगाकर, यानी उत्तल और अवतल। ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाएंगे दूर की देखने के लिए, निचले भाग में उत्तल लेंस लगाएंगे पास की देखने के लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आपतित किरण की दिशा से एक कोण पर मुड़ जाती है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण देखेंगे। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और वो 7 रंग होते हैं। इसको घटना को हम लोग कहते हैं विबग्योर के नाम से इसको जाना जाता है, या बैजानी हपीनाला के नाम से जाना जाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे ज़्यादा, यानी बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा, लाल का सबसे कम। वहीं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इंद्रधनुष का वर्णन देखेंगे। इंद्रधनुष का वर्णन, यह वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जल की बूंद सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी सूर्य अगर आपके सामने होगा तो पीठ पीछे ये जो है देखने को मिलेगा इंद्रधनुष। इसमें 3 घटनाएं होती हैं, अपवर्तन की घटना होती है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती है और इसके बाद में मतलब जो है पुनः अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में हल्की, कम सघन होती है और इसका अपवर्तनांक कम होता है। इसके कारण होने वाली घटनाएं, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और अग्रिम सूर्योदय तथा सूर्यास्त का लाल दिखाई देना, मतलब लाल नहीं, अग्रिम सूर्योदय था देर विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्य निकलने के 2 मिनट पहले दिखाई देगा और सूर्यास्त के हो जाएगा उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देगा। वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव, तारों का टिमटिमाना, तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में निरंतर अपवर्तन होता रहता है। प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा परावर्तित होता है जिससे तारों की आभासी स्थिति विचलित होती है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, प्रकाश के विस्तृत स्रोत माने जाते हैं। और हम देखेंगे यहाँ पर अग्रिम सूर्यास्त व विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडल परिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है तथा अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अब देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उदाहरण है टिंडल प्रभाव। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की छोटी तरंग दैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, बिखेर देते हैं। यह प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, आकाश में नीला दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा पर से वहाँ वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर आकाश नीला मतलब काला दिखाई देता है। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों होता है? लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। साथियों, मैंने इस वीडियो में समझाया है बहुत अच्छे से। फिर भी अगर कुछ टॉपिक छूट रहे हैं जैसे वर्णानुता है, ठीक, और जो भी टॉपिक छूट रहे हैं न्यूमेरिकल, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो वहाँ से आप लोग हमारा बोर्ड वाला देख सकते हैं। ठीक, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।